हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे एक्सपेक्टेड एडिक्यूटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट। अभी ये था दोस्तों सेट नंबर 1 में हमने कवर किया था, पार्ट 3 इसे कवर किए थे। जैसे कि 100 क्वेश्चन होते हैं, फुल मॉक होता है आपके लिए, लेकिन इसको कवर करते हैं हम 3 पार्ट में। हर पार्ट में रखते हैं सेक्शन वाइज 25 क्वेश्चन। पहले पार्ट में हमने कवर किए थे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, फिर जीएस के 25 क्वेश्चन, देन पार्ट 3 में हमने कवर किए थे मैथ्स के 25 क्वेश्चन। और अभी इस वीडियो में कवर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन नंबर 76 टू 100 तक। ये है पार्ट नंबर 4 सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 76, आपको बताना है दोस्तों कौन से पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन राइट करना है, फिर ऑप्शन 4। ठीक है, तो पढ़ते हैं। चलिए, आई मैट हिम 4 वीक्स बिफोर। तो आप पहले खुद से ट्राई करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो यूज है ना, फोर बिफोर का यूज गलत है। सिंपल पास्ट के लिए हम सिंपल पास्ट एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं एगो का। ठीक है, कोई ज्यादा लंबी मतलब एक लिटिल बिट टाइम है यहाँ पे, तो उसके लिए यूज करेंगे आई मेट हिम 4 वीक्स एगो। तो क्या यूज होना चाहिए यहाँ पे? 4 वीक्स एगो। तो इसलिए एरर है थर्ड पार्ट में, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 77, आई सेल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश योर लंच। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, कंडीशनल क्लोज है, सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे आप। ठीक है, हम किसका यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेल आया है। आई सेल वेट फॉर यू टिल यू, फिर दोबारा से विल की जरूरत नहीं है, तो आना चाहिए यहाँ पे टिल यू फिनिश योर लंच। तो राइट आंसर होगा, एरर है ऑप्शन सेकंड में, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, सिर्फ क्या आएगा? V1 आएगा। आपको बताना है इसमें बेस्ट सिनोनियम बताना है इसका, इलिसिट का। इलिसिट का मतलब दोस्तों कोई भी चीज कह सकते हैं नॉट अप्रूव्ड बाय द नॉर्मल रूल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, या कह सकते हैं अथॉरिटी। कोई भी चीज जो क्या हो, जिसको अप्रूव ना किया जा सकता, तो वहां पे इसका यूज होगा। ठीक है, किसका यूज करेंगे? इलीगल का। तो इसके लिए बोल सकते हैं इलीगल यूज। देखो, इसको याद कैसे करेंगे? इलिसिट। तो आप इसको कुछ भी रिलेट करके याद कर सकते हो। मैंने याद किया था इसको लूज इट। ठीक है, या कहते हैं लॉस इट। लूज इट या लॉस इट। आपने कोई चीज अपनी आईडी गुम कर दी है, तो आपको क्या है, एग्जाम हॉल में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको बैन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इलीगल हो कोई भी चीज, इलिसिट मीन्स नॉट अप्रूव्ड। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79, फ्लेयर। फ्लेयर का भी सिनोनियम बताना है इसमें भी। फ्लेयर का मतलब दोस्तों ये होता है नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। मतलब कि कोई अंदर कैपेबिलिटी होना कुछ भी करने की। ठीक है, स्पेशली फिजिकल। अब यहाँ पे इसका सिनोनियम होगा टैलेंट। रिलेट कैसे करोगे? प्लेयर, प्लेयर को रिलेट कर सकते हो तो प्लेयर प्लेयर होते हैं जो क्रिकेट के प्लेयर हैं या वॉलीबॉल के प्लेयर हैं। जैसे आपने देखा होगा गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो हरियाणा से, बहुत सारे जो प्लेयर आते हैं। तो इसका मतलब उनमें क्या है? टैलेंट है। ठीक है, प्लेयर को रिलेट कर सकते हो टैलेंट से। प्लेयर 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 में क्या होता है दोस्तों? टैलेंट होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज टैलेंट। फ्लेमबोयंट, इसका एंटोनियम बताना है, अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। फ्लेमबोयंट का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, कह सकते हैं एक्स्ट्रा वेजिंग, सोई टाइप का इंसान एक्स्ट्रा वेजेंट, या कह सकते हैं कॉन्फिडेंट। ठीक है, हद से ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जिसमें। तो ये होता है इसका सिनोनियम। मतलब ये इसका मतलब होता है, जैसे एक्स्ट्रा वेजेंट क्या होगा, इसका सिनोनियम होगा। आपको बताना है एंटोनिम। एंटोनियम क्या बनेगा फिर इसका? ये बनेगा अंडरस्टेटेड। अंडरस्टेटेड का मतलब दोस्तों जो दिखावा ना करे, नॉट ट्राइंग टू अट्रैक्ट अटेंशन, या कहते हैं नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल। ठीक है, जो लोगों को दोस्तों इम्प्रेस करने के लिए कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स वगैरह नहीं लगाता हो, या जिसका नेचर सोई टाइप का ना हो, तो इस इंसान के लिए यूज होता है अंडरस्टेटेड। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ये है इसका एंटोनियम। क्वेश्चन नंबर 81, रेक्कस। रेक्कस, इसका मतलब दोस्तों ये होता है, रेक्कस का मतलब जैसे इसको याद कर सकते हो आप। इसका मतलब होता है हैरस साउंड हो कोई, वहां भी यूज करते हैं। कोई जैसे ऐसी साउंड जिससे आपको इरिटेशन होती है, इस तरह की आवाज के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा हैरस। लेकिन आपको बताना है इसका दोस्तों, इसका एंटोनियम। एंटोनियम इसका यहाँ पे होगा, ये होगा सबड्यूड। सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब होता है
साउंड हैविंग लो स्पिरिट, ऐसी साउंड जो बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि इरिटेशन ना हो जिससे आप, तो यहाँ पे इसका इरिटेशन, ठीक है, यहाँ से इससे इरिटेशन होती है, इससे इरिटेशन नहीं होगी। रैकस को यूज कर सकते हो आप, रिलेट करके याद कर सकते हो। कर्कस, कर्कस की आवाज आती है कहीं भी आपको, इससे क्या होती है, इरिटेशन होती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब कि इरिटेटिंग, हैरेस, जहां से आपको क्या हो, परेशानी हो। तो राइट आंसर होगा इसका, एंटोनियम क्या होगा इसका, अपोजिट, सबड्यू। क्वेश्चन नंबर 82, in the following question group of the four words given in each group one word is wrongly spelled, find the misspelled word। अब देखो यहाँ पे पिक्चराइज की स्पेलिंग ठीक है, विजुअलाइज की ठीक है, इंडिविजुअलाइज की भी स्पेलिंग ठीक है। प्रायोरिटाइज इसकी स्पेलिंग गलत है दोस्तों, इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी ये आएगी पी आई, सॉरी PRIORTISE। ठीक है, मतलब कि किसको प्रायोरिटी देना, इस तरह से इस वर्ड को यूज किया जाता है इस कंडीशन में। तो ये स्पेलिंग गलत है, यही आपको बताना था, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। मेंडेसियस की स्पेलिंग ठीक है। परनेसियस की स्पेलिंग कोई भी मतलब जहरीली कोई चीज हो उसके लिए यूज करते हैं इसको। फेरेसिस की स्पेलिंग ठीक है। ओबनोक्सियस की स्पेलिंग दोस्तों गलत है, इसमें सी जबरदस्ती घुसेड़ दिया इसने, ठीक है, तो सी नहीं आएगा इसमें। मैं दिखा देता हूँ इसको, एक मिनट। देखो इसमें सी नहीं आएगा, ये सी एक्स्ट्रा है, बाकी ठीक है। सॉरी, इसमें नहीं, इसमें ओबनोक्सियस मतलब कि सी नहीं आएगा, बाकी ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, इसमें एरर है स्पेलिंग में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, 84 में व्हेन द सर्वेंट ट्राइड टू मेक द मैटर क्लियर ही, जब सर्वेंट ने दोस्तों ट्राई किया, क्या किया, व्हेन सर्वेंट ट्राइड टू मेक द मैटर क्लियर, ही गोट ए फ्ली इन हिज ईयर। ही गोट ए फ्ली इन हिज ईयर, इसका मतलब होता है उसको क्या पड़ी, डांट फटकार पड़ी। ठीक है, डांट फटकार, फटकार पड़ी इसका मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, टू गेट ए स्वेयर स्कोल्डिंग, टू बी स्कोल्डेड कह सकते हैं, या टू बी रेप्रीमेंडेड कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, टू गेट ए स्वेयर स्कोल्डिंग, मतलब डांट फटकार पड़ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 85, he was interested interested with some secret plans but he let it all hang out। यहाँ पे देखो बट कंट्राडिक्शन के लिए आता है, मतलब जो भी यहाँ पे होगा इसका उल्टा यहाँ पे निकल के आएगा मीनिंग। ठीक है, ही वॉज इंटरेस्टेड विद सम सीक्रेट प्लान्स बट ही लेट इट ऑल हैंग आउट। यहाँ पे मीनिंग क्या निकलेगा, मतलब कि कुछ गुप्त योजनाएं थी दोस्तों, सौंपी गई थी, लेकिन सब कुछ उजागर हो गया, मतलब कि सब कुछ प्रकट हो गया, कोई भी चीज सामने खुल के आना। तो यहाँ पे मीनिंग निकलेगा टू रिवील एवरीथिंग, मतलब कि रिवील मतलब प्रकट होना, कोई चीज सामने आना, ठीक है, ना कि कोई चीज गुप्त हो, क्या हो, बिल्कुल ही कह सकते हैं कोई भी ऐसा मैटर जो सबके सामने आ जाए, सबको पता लग जाए कोई ऐसी बात। रिवील मतलब प्रकट होना। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 86, बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। जिसका दोस्तों ये मानना होता है, जिसका ये बिलीव होता है, दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, तो उसके लिए एक वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैंथीसियम। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन से, याद करना है क्या होगा, पैंथीसियम। क्वेश्चन नंबर 87, a picture of a person or a thing drawn in such a highly exaggerated manner has to cause laughter। मतलब exaggerated का मतलब कोई बढ़ा चढ़ा कर दोस्तों, ठीक है, कोई भी कहते हैं एक एक पिक्चर, कोई भी एक ऐसी पिक्चर, या कहते हैं ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन की, थिंग ड्रान इन सच ए हाईली एग्जैगरेटेड, जो जिसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा दिखावा है, ऐसे उसको क्या किया गया है, ड्रा किया गया है ताकि लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई। तो इस तरह इसके लिए यूज करते हैं कैरिकेचर का। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कैरिकेचर, मतलब कि ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रान इन सच ए हाईली एग्जैगरेटेड मैनर, सो या कहते हैं हैज टू कोज लाफर, जो हंसी मजाक का कारण बनेगी। क्वेश्चन नंबर 88, पैसिव वॉइस है, ठीक है, द सीक्रेट सेक्रेटरी गेव मी द एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे दोस्तों V2 आया है, ठीक है, V2 आया, गेव आया, तो क्या आएगा, वो जाएगा, तो इसमें तो वो नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया, इसमें वो नहीं है, ये आया। लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं थी दोस्तों, बीइंग फालतू में लगा दिया, इसलिए ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 89, मिस्टर जबीउल्लाह डिड नॉट सबमिट द ग्रेड्स ऑन टाइम। डिड नॉट को दोस्तों चेंज करेंगे, इसमें वाज या वर में चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये बार हो गया ऑप्शन, ये बार हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, इसमें बीइंग आ गया, बीइंग आईएनजी फॉर्म तो है ही नहीं, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड।
प्लानिंग हैज ए मेथड फॉर हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया ए बॉडी। आपको बताना है, रीअरेंज करना है इसको। अब प्लानिंग है दोस्तों, यहाँ से स्टार्टिंग है वर्ड की और एंडिंग यहाँ से है। अब आपको बता प्लानिंग, अगर मैं उठाता हूँ यहाँ पे क्यू है, क्यू की वेटेज ज्यादा है तो मैं क्यू ही उठाऊंगा। प्लानिंग हैज ए बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया, दोस्तों ये ठीक अपने आप में, डिक्लेयर्ड इन इंडिया। उसके बाद देखो आर आएगा या पी आएगा, डिक्लेयर्ड इन इंडिया ए बॉडी ऑफ कॉमन एम्स। और इसमें कहते हैं अचीविंग एंड, देखो जो बेस्ट फिट बैठेगा ये बैठेगा यहाँ पे कौन सा, ये टी वाला। प्लानिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया हैज ए मेथड फॉर, हैज ए मेथड फॉर। दोस्तों फोर के बाद हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं फॉर अचीविंग, मतलब पी के बाद तो एक पता लगी मुझे एस आएगा ही आएगा। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें पी के बाद ऐसा है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 91। 91 में देखो माय डियर वाइफ, माय डियर वाइफ। दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखो माय डियर वाइफ, उसके बाद पी तो आएगा नहीं, पी तो ऑप्शन में भी नहीं है। आर और क्यू में देखो क्या आएगा, आर और क्यू में देखो क्या आएगा। अगर मैं उठाता हूँ क्यू, माई डियर वाइफ हैज आई दोस्त। दोस्तों देखो उस बात कहेगा पहले तभी तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी, माई डियर वाइफ हैज आई दोस्त को, तो यहाँ पे ठीक है कंक्लूजन आ गया दोस्त, तो ये तो नहीं आएगा, क्यों तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। माई डियर वाइफ, तो आर उठाता हूँ, कुड नॉट हाइड द टीयर्स, ठीक है, कुड नॉट। क्वेश्चन नंबर 92, जहां बताना है तो क्या आएगा, राजू विलिंगली डैश माई रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियली असिस्टेंस, फॉर फाइनेंशियली असिस्टेंस। तो यहाँ पे जो फिट बैठेगा वर्ड, ये बैठेगा कंपाइल्ड विद, ठीक है, राजू विलिंगली कंपाइल्ड विद माय रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियली असिस्टेंस। क्योंकि दोस्तों कंपाइल्ड विद का मतलब होता है टू ओबे ए रूल और ऑर्डर। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 93, माय फ्रेंड डैश एट 7 दिस मॉर्निंग। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या आएगा, माय फादर गोट अप, सॉरी माय फ्रेंड गोट अप एट 7 दिस मॉर्निंग। गोट अप या गेट अप का मतलब होता है टू गेट आउट ऑफ बेड, बेड से उठना। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है दोस्तों। ही सेड टू हर, ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी। आर किसमें चेंज होगा, वोज में चेंज होगा। सबसे पहले वो आप देखते हैं, वोज भी चेंज होगा आर। तो यहाँ पे तो दोस्तों व्हील आ गया, ये ऑप्शन बार हो गया। सेट टू किसमें चेंज होगा, पीछे क्वेश्चन मार्क है, सेट टू चेंज होगा आस्क में, आस्क में टोल्ड वाला ऑप्शन भी बार हो गया। बचे ये वाले दो ऑप्शन। यहाँ क्वेश्चन पूछा दोस्तों, यस और नो की कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका, इफ का यूज करते हैं, हैज ए कंजंक्शन, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 95, द सेज सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, ये इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सारे ऑप्शन बार हो गए, ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया, एक ही ऑप्शन बचा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ठीक है, सेंटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें पैसेज है दोस्तों, इसको पढ़ना होगा फिर आंसर करना है हमें। तो उसके लिए पढ़ते हैं, द ग्रीन ब्लेजर स्टूड आउट prominently under the bright sun and blue sky. In all that jostling crowd, one could not help noticing it. Villagers in shirts and turbans, townsmen in coats and caps, beggars, bare bodies, and women in multicolored saris were throwing the narrow passage between the stalls and moving in great confused masses. तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द दैट एक्टिविटीज गोइंग ऑन द बाजार। अब सही दिख रहा होगा आपको, ठीक है, दोबारा से अब देखो स्क्रीन पे सही दिख रहा होगा आपको। द ग्रीन बाजार स्टूड आउट प्रोमिनेंटली अंडर द ब्राइट सन एंड द ब्लू स्काई इन ऑल दैट जोस्टलिंग क्राउड वन कुड नॉट हेल्प noticing it. Villagers in shirts and turbans, townsmen in coats and caps, beggars bare bodied, and women in multicolored saris were thronging the narrow spaces between the stalls and moving in great confused masses, but still the green blazer could not be missed.
The jabber and babble of the marketplace was there as people harangued, dispute prices, angled or greeted each other, or it all boomed the voice of a Bible preacher, and when he paused for breath from another corner of the loudspeaker of a health man amplified on malaria and tuberculosis. Over and above it all, the grand blazer seemed to cry out an invitation Raju could not ignore. It was not in his nature so to ignore such a persistent invitation. He kept himself half aloof from the crowd. He could not afford to remain completely aloof nor keep himself in too conspicuously. Wherever he might be, he was harrowed by the fear of being spotted by the policeman. Today he wore a loin cloth and was bare-bodied and had wound an enormous turban over his head which overshadowed his face completely, and he hoped that he would be taken for peasant from village. He sat on a stack of cost of banana stalk beside a soap evening and watched the crowd. When he watched a crowd, he did it with concentration. It was his professional occupation. Constitutionally, he was an idler and had just the amount of energy to watch in crowd and put each hand into another person's pocket. It was a gamble of a course, something he got nothing out of a venture, counting himself lucky if he came out with his fingers intact. चीज तो दोस्तों देखो, डी ऑप्शन तो इसमें होगा ही होगा। बाजार में क्या थी, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। आवाज थी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, ये देखो जेबलर एंड बेबल। जेबलर एंड बेबल मार्केट प्लेस वॉज वेयर द पीपल आर्ग्यू डिस्प्यूट प्राइजेस, ठीक है, एंड ग्रेटेड ईच अदर वोंड वॉइस ऑफ द बेबल प्रीचर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख तो डी होगा। अब देखो जो ऑप्शन में डी नहीं है वो ऑप्शन बार हो गया। डी सभी में नहीं, ऑप्शन सेकंड में डी दोस्तों नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड बार हो गया। अब तो यहाँ पे दूसरे में कहता है, देखो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इसमें कहता है पीपल वॉकिंग जेंटली गिविंग स्पेस टू अदर्स, मतलब कि लोग धीरे धीरे दूसरों को जगह देते हुए चल रहे थे। तो ये तो कंडीशन नहीं बनी इसमें, ठीक है, ये इसमें कहीं नहीं कहा गया। लेकिन ये जरूर है, बी में कहता है पीपल बार्गेनिंग ग्रीटिंग ईच अदर परस्यूइंग, मतलब कि कहता है लोग मोलभाव कर रहे थे और एक दूसरे को दोस्तों क्या कर रहे थे, धक्का मुक्की मार रहे थे, ये भी ठीक है। तो बी और डी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सी देख लेते हैं, बेयर स्टॉल्स पीपल ड्रेस्ड इन डोल कलर्स। अब कहता है बेयर स्टॉल मतलब कि दोस्तों कहता है बेयर स्टॉल मतलब खाली दुकानें, फीके रंगों के कपड़े पहने हुए लोग थे। तो ये गलत है, ठीक है। तो ये क्या था, देखो इसमें स्टार्टिंग में कहा भी था, जो हरे रंग की दोस्तों ब्लेजर थी, चमकदार लग रही थी सूरज नीले आकाश के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे चमकदार कपड़े का यूज हुआ, ना कि ऐसे खाली। इसने बोला है कि थर्ड में कहता है कि बेयर स्टॉल खाली दुकानें थी, पीपल ड्रेस्ड इन डोल कलर्स में पीपलों की ड्रेस, जो पीपल्स की जो लोगों की ड्रेस थी डोल कलर्स था उसका, तो ये गलत है, ये भी सी। तो बी और डी होगा राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू इज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्पॉटेड बाय द पुलिसमैन बिकॉज। हम लॉजिकली देखो पढ़ेंगे। पहले कहते हैं ही डिडंट वांट टू बी आउट एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम। वह खेल की शुरुआत में दोस्तों बाहर नहीं होना चाहता था, उसे पुलिस वाले पसंद नहीं थे। इलॉजिकल ऑप्शन है, देखो इलॉजिकल है, हमें पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ही वांटेड टू विन दिस गेम, वह खेल जीतना चाहता था। और ही डिड नॉट वांट टू वॉट बिफोर द किल, मतलब कि वह हत्या से पहले पकड़ा नहीं जाना चाहता था। तो उसके लिए देखो अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा होगा। यहाँ पे पढ़ेंगे हम, हैरोल्ड यहाँ थे, ये बात यहाँ पे मैंने पढ़ी थी। whenever he might be was harrowed by the fear of being spotted by policemen. Today he wore a loincloth and was bare-bodied and had wound enormous turban over his head
which shadowed his face completely, and he hoped that he would be taken for a peasant from a village। जैसे वो एक सिंपल सा किसान है दोस्तों, उसके ऐसे समझ के पुलिस उसको पकड़ लेगी। तो यहाँ पे जो बेस्ट फिट बैठेगा ये बैठेगा ऑप्शन, यहाँ पे बैठेगा फिट ऑप्शन 4। कह सकते हैं लॉजिकली, ही डिड नॉट वांट टू कैच या कोट बिफोर द किल, वह हत्या से पहले पकड़ा नहीं जाना चाहता था, इस वजह से कह सकते हैं राजू को पुलिस वालों द्वारा देखे जाने का डर है। व्हाट डू यू थिंक इज राजूज प्रोफेशन? उसमें पैसेज में देखो साफ साफ क्या गया दोस्तों इसका। ठीक है, राजूज प्रोफेशन क्या है? एक पिक पॉकेटर कह सकते हैं, एक जेब कतरे की तरह। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 99, मैच द फॉलोइंग वर्ड लिस्ट वन टू लिस्ट टू मीनिंग आपको बताने हैं। हेरेंक्यूट, हेरेंक्यूट का मतलब होता है लॉन्ग एग्रेसिव स्पीच। ठीक है, पहले का दूसरा आएगा, सारे ऑप्शन बाहर हो गए। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, एक भी पता है तो आप सारे देखो, सारे एलिमिनेट कर सकते हो। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो फिर एम्पलीफाइड का मतलब टू इंक्रीज द इंटेंसिटी। देखो एम्पलीफाई तो वैसे ही पता होगा आपको, किसी भी चीज की इंटेंसिटी बढ़ाना। कॉन्सिपिशियस का मतलब होगा, ठीक है, क्या होगा? कॉन्सिपिशियस का मतलब होगा दोस्तों नोटिसिएबल, और वेंचर का मतलब होगा एन अंडरटेकिंग। क्वेश्चन नंबर 100, मैच द फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन लिस्ट वन विद मीनिंग हैज लिस्ट टू। स्टूड आउट, देखो स्टूड आउट का मतलब होता है नोटिसिएबल, क्या होता है याद रखना आपको, नोटिसिबल होता है। टेकन फोर का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, टेकन फोर मतलब कि इन प्लेस ऑफ। और यहाँ पे कास्ट ऑफ, कास्ट ऑफ का मतलब होता है नो लॉन्गर वांटेड। और क्राई आउट का मतलब होता है डिमांड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, ठीक है, और तीसरे का दूसरा, और चौथे का तीसरा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।